दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आज बहुत ही जबरदस्त हमने तेजी देखी। पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट का दौर जारी था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। काफी लोगों को लग रहा था कि स्टॉक अब धीरे धीरे गिरते हुए ₹2 पे फिर से आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज बहुत ही जबरदस्त लगभग 11-12% की हमने तेजी देखी और जो पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट जारी थी वो सारी यहाँ पे आपको गिरावट रिकवर होती हुई दिखाई दी। और जैसे कि ऑलरेडी हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब यहाँ जल्दी ही बाउंस बैक आएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ, बाउंस बैक आया। तो ये जो तेजी आई है इसके पीछे वजह क्या है, कहाँ से ये खरीदारी निकल के आई है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुजलॉन से, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पूरे ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर, तो उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। छोटा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन क्या आने वाले समय ये मल्टी बैगर बन सकता है। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ये पेनी स्टॉक बन गया, लेकिन आने वाले समय यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावनाएं बन सकती है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस करें तो 6.80 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, यानी थोड़ी सी तेजी के साथ क्लोजिंग देख सकते हैं आप। 6.70 की थी फ्राइडे को और 6.80 पर शुरुआत हुई और 6.75 का लो भी बना, लेकिन उसके बाद स्टॉक जो दौड़ना शुरू हुआ तो 7.60 पे जाके रुका। यानी एक ही दिन में आप देख सकते हो ₹1 का बड़ा जंप, यानी छोटे से पेनी स्टॉक में ₹1 का जंप बहुत बड़ी बात हो जाती है। अंत में क्लोजिंग 7.45 पर रही, जहाँ पे हमने 11.19% की जबरदस्त तेजी देखी है। अब इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 14 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त पूरे महीने में सबसे शानदार 35 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त उछाल, एक तरह से देखें तो दुगना से ज़्यादा आज वॉल्यूम हुआ है और आज जम के खरीदारी की गई है। यहाँ पे पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन एनर्जी आज नंबर 1 था, जिससे बात समझ में आ रही है कि स्टॉक में जैसे ही गिरावट होती है वहाँ से जबरदस्त खरीदारी फिर शुरू हो जाती है। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर मर्जर्स एंड एक्विजिशन एडवाइजरी फर्म यानी सिंघी एडवाइजर्स की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी में जो सारी प्रॉब्लम थी उसमें काफ़ी ज़्यादा तो रिकवरी हो चुकी है। उन प्रॉब्लम को एक तरह से देखें तो उसको डिस्काउंट कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग की गई, जो डेट था उसको भी कम किया गया। लगातार बहुत सारे ऐसे प्लान लाए गए जिसकी वजह से कंपनी धीरे धीरे ट्रैक पे आ चुकी है और इस समय देखें तो सुजलॉन काफ़ी मजबूत लग रही है। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यह विंड एनर्जी सेक्टर में एक लीडर है, ग्लोबल लीडर है और बहुत सारी कंट्रीज में अच्छा खासा कामकाज है। और जैसे कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है, तो जो चैलेंजेस है उसको भी धीरे धीरे कंपनी फेस करके आगे निकलने की कोशिश कर रही है। और ऑलरेडी इसके पास तो एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी पहले से इस सेक्टर में बहुत पुरानी कंपनी है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसकी वजह से आने वाले समय सुजलॉन को उसका बेनिफिट मिल सकता है। ऐसा कहना है देवेन चौकसी का, जो MD है ब्रोकरेज फर्म KR चौकसी के। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि पॉजिटिव संभावना निकल के आ रही है और ब्रोकरेज फर्म का भी कहना है कि सुजलॉन आने वाले समय में सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिलीप संघवी है जो एक समय तारनहार बन के निकले थे 2015 में जब कंपनी डूबने वाली थी। उन्होंने 23% की स्टेक ले ली थी। उसके बाद में सुजलॉन काफ़ी धीरे धीरे अपने आप संभल गई और काफ़ी तेज़ी से इसने रिकवरी भी दिखाई। लेकिन उसके बाद में फिर से अभी रिसेंटली जो एक घटना हुई जहाँ पे तुलसी तांती जी की अचानक डेथ हुई, ये एक तरह से बड़ा एक झटका लगा है सुजलॉन को, लेकिन उसको भी धीरे धीरे पचा लिया जाएगा। यहाँ पे विनोद आर तांती जो तुलसी तांती के भाई है, उनको अब MD की पोस्ट पे अपॉइंट कर लिया गया है और वो अब कंपनी को आगे लेके जाएंगे। वैसे भी वो पहले से ही फाउंडिंग मेंबर्स है, कंपनी जब शुरू हुई थी तब से साथ में जुड़े, उनको हर फैसले की पता है किस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाना है, उनको सारा वो एक्सपीरियंस है, तो उसको कंपनी का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आने वाले समय में कंपनी फिर से कुछ अच्छा करते हुए दिखाई देगी। कंपनी का टोटल इंस्टॉलेशन पोर्टफोलियो देखें तो 19.4 गीगावाट का है, जिसमें 13.4 गीगावाट का उन्होंने इंडिया में किया और बाकी विश्व की अलग अलग 17 कंट्रीज़ में भी उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा कारोबार किया हुआ है। आप देख सकते हो कि कंपनी की ऑफर प्राइस 510 की थी, लेकिन बाद में 2008 में कंपनी ने स्टॉक में स्प्लिट दिया, यानी ₹10 की जो फेस वैल्यू थी उसको ₹2 में कन्वर्ट किया था। इस वजह से प्राइस थोड़ी नीचे आ गई थी। अगर आने वाले समय अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होगा तो सुजलॉन में आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा। स्टॉक की प्राइस एक तरह से देखें तो फेयर वैल्यू पे बिल्कुल आ चुके हैं और यहाँ से अब बढ़ने की ही संभावना ज़्यादा है। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है। ये रिपोर्ट जो CI मैरकॉन की रिपोर्ट से ये कह रही है कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है पिछले 5 साल में वो डबल हो चुकी है।
ये जो रिपोर्ट निकल के ये आत्मनिर्भर भारत थर्ड एडिशन है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन हुआ था मंडे को, उसके दौरान ये रिपोर्ट निकल कर आई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीन एनर्जी में काफ़ी कुछ अचीव हो चुका है। ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 2029 से लेकर 30 के तक यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो हिस्सेदारी है वो 18% से बढ़ के 44% तक आ सकती है, यानी कैपेसिटी बढ़ सकती है। और जो थर्मल पावर की कैपेसिटी है उसमें कमी आएगी, यानी जो 78% की हिस्सेदारी है वो घट के 52% तक आ सकती है। तो यहाँ पे आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ेगी और थर्मल पावर प्लांट की हिस्सेदारी घटेगी। सरकार की तरफ से जो PLI स्कीम लॉन्च की गई है उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। बहुत सारे PV मॉड्यूल्स के ऊपर सब्सिडी भी दी जा रही है और साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया गया है। इन सब बातों का फ़ायदा ग्रीन एनर्जी को बहुत सारा मिल रहा है, चाहे इसमें सोलर पावर हो या विंड पावर हो। काफ़ी स्टेट है जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी अच्छी पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसकी वजह से इसमें बहुत तेज़ी आनी शुरू हो चुकी है। स्पेशली अगर आप देखें तो राजस्थान और झारखंड गवर्नमेंट ने भी सोलर PV डेवलप करने के लिए और विंड एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छी पॉलिसी लाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट आने लगा है। पिछले दिनों हमने देखा कि राजस्थान में बहुत सारा निवेश आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अदानी ग्रुप और टाटा पावर की तरफ से भी निवेश के बारे में कहा गया। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बनने वाली है और इसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलेगा, क्योंकि सुजलॉन ऑलरेडी सर्विस और मेंटेनेंस का काम भी कर रही है। तो पुरानी कंपनी होने के तहत इसका फ़ायदा हो सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि राइट इशू ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 20 तारीख इसकी अंतिम तारीख है। तो आपको राइट इशू में बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। आपके पास अगर 21 शेयर है तो उसके बदले में आपको राइट इशू के 5 शेयर दिए जाएंगे और प्राइस 5 रुपीज़ की है। तो बिल्कुल मौका है खरीदारी कर, क्योंकि देख सकते हो कि आज प्राइस नीचे आने के बाद बहुत बड़ा फिर से जंप देखने को मिला। उससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक 7.5-8 के ऊपर काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में 5 रुपये के भाव से जो आपको शेयर मिल रहे हैं वो आपको बिल्कुल खरीदने ही चाहिए। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो इंडिया के अलावा 17 देशों में इनका कामकाज है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के देशों में इनका काफ़ी अच्छा कामकाज है। और करीब 1900 कस्टमर्स हैं इनके ग्लोबल्स, जो काफ़ी अच्छा इनको बिजनेस दे रहे हैं और लगातार इनके बिजनेस की डिमांड बढ़ रही है और लगातार इनको रिपीट ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो इसीलिए आपको इसमें निवेश करना चाहिए। कंपनी बहुत मजबूत है और काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस भी है। अब आप देख सकते हो कि ये तेज़ी किस वजह से बनी। तेज़ी बनने के पीछे वजह है आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। ये बात अलग है कि सुबह बाजार खुलते ही बहुत बड़ी बल्क डील के माध्यम से बिकवाली की है, जो 9:16 पर हुई, जहाँ पे 6.83 की प्राइस से करीब 1,57 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई है। ये बड़ी बिकवाली थी। उसके बाद में दौर जो खरीदारी का शुरू हुआ तो वो बिल्कुल नहीं रुका पूरे दिन भर में। 9:21 पर 6.85 की प्राइस से 19,46,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:23 पर 6.90 की प्राइस से करीब 19,49,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:24 पर 7 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। और उसके बाद अगर आप देखें 11:32 पर 7.15 की प्राइस से 18,92,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 12:02 पर करीब 7.25 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 12:32 पर 7.30 की प्राइस से 28,57,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 12:55 पर 7.40 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर आप देख सकते हो 1:55 पर 7.30 की प्राइस से 23,77,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 2:31 पर 7.25 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 2:34 पर 7.40 की प्राइस से 16,80,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई बड़ी। फिर 2:54 पर 7.45 की प्राइस से 34,84,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 3:20 पर 7.55 की प्राइस से 45,86,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। और काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हुई, सारी हम डिस्कस नहीं कर सकते। आज बहुत बड़ी खरीदारी हुई, बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की। स्पेशली मुझे लग रहा है कि ये FI की तरफ से खरीदारी हुई है, क्योंकि FI की पहली पसंद है सुजलॉन एनर्जी। और जिस तरह से इसकी प्राइस नीचे आई थी उसके बाद में फिर से यहाँ पे अट्रैक्शन पैदा हुआ, तो स्टॉक में फिर से खरीदारी शुरू हो गई है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल डरे बिना इसमें निवेश करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिटी सेंटीमेंट भी पूरा स्टॉक के साथ बन चुका है। 97% बाई की कॉल है, 2% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 98% लोग इसको लेना पसंद करें, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर हम इसके पिवोट लेवल को चेक करें तो यहाँ से फिर से गिरावट होती है। तो 6.57 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 6.43 तक स्टॉक जा सकता है। और स्टॉक यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 6.22 तक जा सकता है। यानी गिरावट है तो फिर 6.22 की प्राइस आने देखने को मिल सकती है। लेकिन पॉजिटिव अगर माहौल बनना शुरू होगा तो 6.92 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस इसका 7.13 का है।
इसको भी ब्रेक कर लिया है। अब तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 7.27 का है, तो ऑलरेडी आप देख सकते हो ये भी ब्रेक हो चुका है। तो तीनों के तीनों इसके रेजिस्टेंस ब्रेक हो, इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है। आने वाले समय स्टॉक बिल्कुल फिर से कमाल करेगा और 8 रुपये के ऊपर आता हुआ स्टॉक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।